यूपी में ईद से पहले योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है बहुत बड़ा प्लान, यानी कि योगी की पुलिस ने बहुत बड़ा प्लान बना लिया है कि ईद पर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था को लेते हुए लगातार पुलिस चाक चौबंद है। मेरे ठीक उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो ये एक मस्जिद है और मस्जिद के ठीक सामने आप देख सकते हैं पुलिस के जवान तैनात हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ईद से पहले पुलिस का ये बहुत बड़ा प्लान है और अधिकारी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं कि ईद देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में पूरे सौहार्दपूर्ण बने और ईद पर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए। कल हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी कि अलविदा जुमा की अलविदा नमाज थी और उसको लेकर पुलिस की क्या सुरक्षा व्यवस्था थी और लगातार एसीपी रैंक, एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी भी सड़कों पर उतरे हुए थे और जहां जहां नमाज हो रही थी वहां पर पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से नमाज अता करवाई गई और कोई भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसके लिए खास सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन आज जुमे की अलविदा नमाज का अगला दिन है और मैं ग्राउंड जीरो पर यह जानने आया हूं कि मुस्लिम समुदाय कैसे देख रहा है इस बड़े प्लान को और सुरक्षा व्यवस्था को। सर क्या नाम है? मोहम्मद मिनाजुल आबदीन। मोहम्मद मिनहाजुल आबदीन। मोहम्मद मिनाजुद्दीन जी, क्या कहेंगे? एक बड़ा प्लान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनाया है, योगी जी ने बनाया है, पुलिस ने बनाया है कि ईद बहुत सौहार्दपूर्ण बने, किसी भी परेशानी, किसी भी लोगों को ईद को देखते हुए कोई दिक्कतें ना हो। जी जी, ये उनकी बहुत बड़ी, उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर तैनात किया। काफ़ी दिनों से हैं लोग कि कोई किसी का आपस में झगड़ा तकरार ना हो जाए, उन सबको रखते हुए देखते हुए पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। और कल जो अलविदा का जुमा हुआ बहुत पुरसुकून के साथ, इत्मीनान के साथ सब लोगों ने जुमे की नमाज़ अदा की, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, और इमाम साहब ने भी बहुत अच्छी बातें करी उस पर, और पुलिस वाले भी बहुत सतर्क होकर जो है ना लोगों को आराम आराम से मस्जिद में भेजे और फिर नमाज के बाद भी आराम आराम से उनको अपने अपने कामों पर, घरों में जाने वाले घरों में गए। किसी तरीके की कोई पैनिक होने नहीं दिया, किसी तरीके से कोई हताहत नहीं होने दिया। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हुई, ना नमाज पढ़ने वाले को हुई ना बगैर नमाज पढ़ने वाले को हुई। सब अपने नमाज पढ़ने वालों ने नमाज पढ़ी और बगैर नमाज पढ़ने वालों ने बगैर नमाज पढ़े हुए अपने अपने घर गए और लोगों ने अपना अपना कारोबार किया, जो भी सब अच्छे तरीके से सुकून के साथ। हाँ, बना है, सही है। अलविदा की नमाज तो बहुत संपूर्ण सही तरीका से हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है। ईद का भी नमाज सही से होगा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? नहीं, सही किया उसने, जो प्रशासन जो लगा के रखा सब सही किया है, सही किया, गलत नहीं। मुख्यमंत्री के काम को कैसे देख रहे हैं? एक तो लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करा दी गई, कई अवैध तरीके से, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई भी जगह हो, धार्मिक स्थलों से आराम से लाउड स्पीकर उतरवाए गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, लाउड स्पीकर के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है मेरे को। हाँ, मगर ये जो अभी जो प्रशासन जो लगाया है नमाज के बारे में वो सब सही है, सुरक्षित, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ट्रैफिक का भी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ऐसा ही योगी जी ने ऐसा ही करा है। जैसे दिवाली या होली बनती है कि इनकी ये भी त्यौहार ऐसा ही बने, मीठी ईद भी ऐसी बने कि किसी को कोई परेशानी ना हो, कि सही से मिले। इसीलिए पुलिस फोर्स लगा रखी है, आने वालों को किसी की कोई परेशानी नहीं हो रही है, बहुत अच्छी कर रखी है। ना दुकानदारों को कोई परेशानी हो रही है, कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ईद भी हमें ये उम्मीद है बहुत अच्छी से योगी जी बहुत अच्छी से बनवाएंगे, बहुत अच्छे से जी, बहुत अच्छे से बनवाएंगे। क्या कहेंगे? लाउड स्पीकर जहां गलत लगे हुए थे वहां से हटवा दिए गए, कुछ आवाज कम करवा दी गई, यानी किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको देखते हुए एक बड़ा कदम। नहीं, ये कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं कराया योगी जी ने। ये थोड़ी ज़्यादा आवाज़ थी है मगर कम है, वो लोग बाग सबको टाइम टेबल का पता है, इसीलिए नमाज भी अपना टाइम टेबल से पढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब टाइम टेबल से काम हो रहा है, बहुत अच्छा कराया। वैसे ये दिक्कत वाला काम नहीं कराया योगी जी ने, जहाँ तेज सवाज से वो हल्का वही काम हो रहा है। वैसे मेन काम जो रहता है ना नमाज का, वो टाइम टेबल से होता है, जैसे 1:15 बजे, 4 बजे, रात सुबह फजर में 5 बजे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। योगी जी ने कोई गलत काम नहीं करा, ये सही काम करा है। सही चल रहा है प्रदेश? हाँ, सही चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है।
ये जो दिल्ली में हुई थी हिंदू मुस्लिम, इसी वजह से योगी जी ने इधर फोर्स लगा दी कि कोई परेशानी ना होए हिंदू भाई को ना मुसलमान भाई को, कोई दिक्कत वाली बात ना होए। तो बहुत अच्छा काम कर रखा है योगी जी ने। भैया ऐसी बात इनके दिल में भी आई है तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला इनका भला करे और ये अपने वादे के अंदर सच्चे उतरे, समझे जी। हमें तो बड़ी खुशी है, हमारे योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा ऐलान किया है और इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे भाई और सबका त्यौहार अच्छे से मने। क्या कहेंगे, अलविदा की नमाज हुई, इसी सड़कों पर बड़े बड़े अधिकारी, डीसीपी, एसीपी रैंक के अधिकारी धूप में रहे, सुरक्षा को देखते रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ड्रोन से नज़र रखी गई। बहुत अच्छा इंतज़ाम था। बड़ी मेहनत करी है एक एक अधिकारी ने और ख़ुद चल के मेहनत करी है यहाँ पे रोड पे, हमने देखा, समझे जी। और हमारी मस्जिद की जो है ड्रोन से हिफाजत करी है, सारा देखभाल करी है। अल्लाह ताला इनको ऐसी कामयाबी अता फरमाए सब जगह और ऐसे ही ये लोग काम करते रहें। तो हम इनकी तारीफ़ भी करेंगे और इनके लिए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह योगी आदित्यनाथ की उम्र में बरकत दे और इनको आगे और कामयाबी में बरकत दे भाई। कोई भेदभाव तो नज़र नहीं आ रहा अंकल जी? नहीं, फ़िलहाल तो भेदभाव हमें अपने यहाँ तो कोई नज़र नहीं आया। बहुत फर्स्ट क्लास माहौल है, बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से काम चल रहा है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ईद पर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। जैसे होली दिवाली सब मनती है, इसी तरीके से ईद भी मन रही है हमारी, मिलजुल के सब आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अलविदा की नमाज हुई, बड़े बड़े अधिकारी सड़कों पर रहे, कोई तस्वीर ऐसी नहीं आई कि किसी की कोई खटपट पटपट, सबने अंदर जाके नमाज अदा करी। जी कोई खटपट कर नहीं, प्रशासन का सहयोग मिला, बहुत बढ़िया से ईद मिली, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया से अलविदा की नमाज मिली बस। जी। अरे सुनो, कहीं अवैध रूप से नहीं लगा हुआ था। अक्सर बेशतर लाउड स्पीकर मंदिर में अवैध रूप से लगता है। हम लोगों के यहाँ आज़ान होती है, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, पुकारा जाता है ऊपर वाले को। अब इनकी मर्जी रही, सरकार की मर्जी रही कि साहब उतार लो, ठीक है, हटा दो। उनके हटाने, हमने हटा तो ली। जहाँ गलत लगे हुए तो वहाँ से हटाए गए, जहाँ पर सही लगे हुए थे, परमिशन से लगे हुए थे, वहाँ पर उसकी आवाज़ को डाउन करा दिया। डाउन के अभी भी हमारे यहाँ परमिशन लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हटा दिए गए। ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आज नहीं कल ये कानून बदलेगी ही, आएगी ही, क्योंकि सरकार खुद सोचेगा इस बात को कि नमाज और पूजा में बहुत का फ़र्क है। वहाँ 10 तरह के बाद 10 बार हो होता है, यहाँ 5 बार होता है। आज़ान से बहुत बड़ी बरकत होती है जो देश में है। बताइए कि ईद को लेकर योगी जी ने एक बड़ा कदम उठाया है कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत मुस्लिम समुदाय को नहीं होनी चाहिए। जैसे देश में होली बनती है, दिवाली बनती है, ऐसे ईद का पर्व बनेगा धूमधाम से। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री थे, उनके ज़माने में भी हम लोग साना बसाना हिंदू मुस्लिम सब मिल करके, हमने यहाँ नोएडा में ख़ास करके हिंदू मुस्लिम मिल करके हमने उनको सहयोग दिया। होली में हम साथ रहे, उनकी ड्यूटी हम किए, वो हमारी ड्यूटी करेंगे। मोहब्बत रही तो, और हम लोग अक्सर बेशतर भाईचारा से गुजारते रहे और गुजारते रहेंगे, भले वो जो सोचे, लेकिन हम लोग जैसे शुरू से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। दीपावली की एक मिसाल ईद पर नजर आएगी, जरूर आएगी। जो पहले भी हमने दिया है, होली में भी दिया है, दीपावली में भी दिया, आज भी कह रहा हूँ कि दूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, किसी तरह की बात नहीं होने देगा। शासन प्रशासन हमारे साथ रहे, हम उनके साथ हैं। सही है, मोहम्मद मुशाहिद नाम है, प्रशासन हमारे साथ है और साथ चल रही है हमारे प्रशासन। ऐसे ही रहे, भाईचारा बना रहे, अच्छी बात है, भेदभाव ना करें। कुछ पहले काफ़ी भेदभाव हो रहे था, बहुत अच्छा मतलब देखने को मिल रहा है इस 5 साल में। पिछले 5 साल तो बेकार गए, ये 5 साल बहुत अच्छे गए। योगी जी ने कहा है अधिकारियों को कि किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। जैसे देश में होली बनती है, दिवाली बनती है, ऐसे ही ईद का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से और धूमधाम से मनाया जाएगा। बिल्कुल सही है, ये योगी जी की सोच अच्छी है और इसी तरह से रहे तो आगे भी इनकी सरकार बनी रहेगी। भेदभाव ना करे, कैसे इनकी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसी बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। लग रहा है कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, विकास तो नहीं, महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है। जो चीज़ 120 रुपये किलो बिक रहा था, आज 180 रुपये किलो है। रिफाइंड महंगी हो गई, 160 रुपये लीटर हो गई रिफाइंड, तो इसी पे रेट बढ़ता जा रहा है। रेट कम हो तो और अच्छी सरकार है, महंगाई अगर कम। भेदभाव तो नजर नहीं आ रहा, या भेदभाव नजर आ रहा हिंदू मुस्लिम? नहीं, पिछले 5 साल में आ रहा था, इस 5 सालों में अब जो नई सरकार बनी तो यहाँ से योगी जी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में कुछ ज़्यादा भेदभाव हुई थी, बहुत दल निकल गए थे, लेकिन देख रहे हैं वो धीरे धीरे वो दल शांत होती जा रही है। ठीक है जी। कल जुमा था और भी अलविदा का जुमा, बेहतर इंतज़ाम थे और योगी जी को मुबारकबाद देता हूं जो इन्होंने बहुत बेहतर इंतज़ाम प्रशासन के ज़रिए किया, जो हम और पूरे यूपी का वासी बहुत खुश है।
ईद से पहले भी एक बड़ा तैयारियां हैं प्रशासन की। इससे पहले भी योगी जी ने कहा है कि भाई जैसे दिवाली बनती है, होली बनती है, जैसे और त्यौहार बनते हैं, इसी तरीके से अब की बार ईद भी योगी के प्रदेश में धूमधाम से बनेगी इंशाअल्लाह। बेहतर है और पूरी कौम मुतमईन है। इंतज़ाम देख के शासन प्रशासन और ख़ास करके आवाम भी इसमें ताउन कर रहा है जी। यानी योगी के कदम को स्वागत कर रहे हैं आप लोग? 100% मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी, जो इन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में संभाला है प्रदेश को, और ख़ास करके गरीब गुरबा यतीम मिस्कीन सब उनके काम की सराहना कर रहे हैं। मुबारकबाद देता हूं कौम के जानिब से भी, और इंशाल्लाह आगे भी मैं फ्यूचर मुस्तकबिल में उम्मीद करता हूं कि इसी बेहतर अंदाज में राज करेंगे इस पूरे यूपी प्रदेश देश में। एक आखिरी सवाल और आपसे, यूपी में बुलडोजर चल रहा है। योगी ने कहा कि जो गुंडागर्दी करेगा, जो दबंगई करेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, जो बदमाशी करने की कोशिश करेगा, या जो सौहार्द को बिगाड़ेगा, या फिर किसी भी पर्व पर जो किसी को दिक्कत परेशानी करेगा, उसका इलाज सीधा सीधा बुलडोजर से किया जाएगा। जनाब, जो अच्छा कर्म करेंगे उसे अच्छी फल मिलेगा, जो बुरे कर्म करेंगे उसका बुरा फल मिलेगा। बुरे काम का अंजाम बुरा होता है और अच्छे काम का अंजाम अच्छा होता है, और उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो बेहतर लिया है उन्होंने, समझ रहे हैं ना। बाकी बुरे काम का अंजाम बुरा, अच्छे काम का अंजाम अच्छा। अच्छे काम का अंजाम अच्छा। देखिए किस तरीके से मैं जनता के बीच पहुंचा, और जो ईद से पहले एक बड़ी प्लानिंग सरकार की चल रही है, एक बड़ी सोच सुरक्षा को लेकर सरकार की चल रही है, और यूपी पुलिस की एक बड़ी सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां चल रही है, उस पर मैंने यहाँ के मुस्लिम समुदाय से बातचीत करी और उनकी राय आपने सुनी। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए नोएडा से।